हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में राजनीति और प्रशासन पढ़ेंगे। राजनीति जो नेता लोग चुन के आते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, वो है राजनीतिज्ञ। और प्रशासन यानी लोक प्रशासन, जो उनके कार्य दिए हुए कार्यों को करते हैं। तो थोड़ा सा परिचय ले ले राजनीतिक और लोक प्रशासन। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में राजनीति से लोक प्रशासन सबसे अधिक संबंध है। यानी सामाजिक विज्ञान के अनुसार क्षेत्र में राजनीति से लोक प्रशासन का सबसे अधिक संबंध है। यानी लोक प्रशासन हमेशा किसी भी समाज में देखें तो लोक प्रशासन ही लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि ये याद रखना आवश्यक है कि राजनीति और प्रशासन दोनों ही दो विशेष प्रक्रिया है तथा इसके साथ ही साथ विशिष्ट अध्ययनों के दो नाम है। राजनीति के लोग अनेक रूपों में प्रशासन के कार्य में भाग लेते हैं। मंत्रियों और विधायकों के रूप में वे कतिपय प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते हैं। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकार भी राजनीति के कार्य कई प्रकार से कर लेते हैं और दखल भी करते हैं, जैसे व्यवस्थापन का प्रारूप तैयार करते हैं, मंत्रियों के साथ कार्य करते हैं आदि। राजनीतिज्ञ प्रशासन को अपनी योजनाओं एवं नीतियों से या नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर प्रशासक भी अपने कैरियर को जल्दी ही अच्छा बनाने के लिए राजनीतिज्ञों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से विचारकों ने अलग अलग बात कही है। राजनीतिज्ञ और प्रशासक दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उसके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रम कर जाते हैं। लेस्ली लिप्सन ने कहा है कि सरकार के कार्यों के बीच पूर्ण विभाजन की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। सरकार एक निरंतर प्रक्रिया होती है, व्यवस्थापन उसका एक पहलू और प्रशासन दूसरा, किंतु ये दोनों परस्पर संबंध है तथा कुछ स्थानों पर इसमें भेद भी पाया जाता है। कुल मिलाकर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी प्रशासन और राजनीतिज्ञ दोनों के बगैर कार्य नहीं होगा, राज्य के कार्य नहीं होंगे। तो कहीं पर इनके संबंध भी है तो कहीं उनके अलग भी है दोनों। तो राजनीति शास्त्र से लोक प्रशासन का निकटतम संबंध रहा है। अभी हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों में यह राजनीतिक शास्त्र से ही संबंधित विषय गिना जाता था। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र को नीति निर्धारण करना है। राज्य के अधिकार सीमा क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण कहां तक उचित है, यह निर्धारण करना राजनीतिक शास्त्रों का कार्य है। पर सीमा निर्धारण हो जाने के बाद राज्य अपने अधिकार सीमा से किसी प्रकार प्रबंध व्यवस्था कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने के लिए कौन से कदम उठाए और काम लोक प्रशासन का है। वुडरो विल्सन ने कहा है कि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारण करती है, प्रशासन उन्हें नीति निर्धारण करने के लिए आवश्यक सामग्री एवं परामर्श देती है, नीति को क्रियान्वित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञ एवं प्रशासन एक दूसरे पर निर्भर है। यानी नीतियों का निर्माण तो राजनीतिज्ञ यानी नेता लोग करते हैं और उनको क्रियान्वित प्रशासन करता है, यानी लोक प्रशासन उन कार्यों को करते हैं। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। राजनीतिज्ञ तो जनता का निर्वाचन प्रतिनिधि होने के कारण दावे में ये कह सकते हैं कि जननीति क्या होगी, जनता क्या चाहती है, यानी वो फैसला पूरा राजनीतिज्ञ ही करते हैं। प्रशासन प्रबंध विशेषज्ञ होने के नाते, यानी वो विशेषज्ञ इसलिए कि वो पढ़ाई के ज्ञाता है और एग्जाम द्वारा ही उन्होंने पद हासिल किया है।
ये जन नीतियां किस प्रकार कम से कम व्यय और असुविधा उत्पन्न किए बिना ही कार्यान्वयन की जा सकती है। यानी प्रशासन, लोक प्रशासन को जनता का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उनको हित के लिए कार्य जो राजनीतिज्ञ है, यानी राजनीति जो नेता है वो कहेंगे वो उनको करना होगा। अच्छे प्रशासन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। आज का प्रशासन जनप्रिय होना चाहिए। राजनीतिक जनता के विचारों को मूर्त रूप देकर प्रशासन को जनप्रिय बनाता है। प्रशासन अपने विशेष ज्ञान से प्रशासन की कुशलता बढ़ाता है और जनता की आकांक्षा को पूरा करने में सहायक होता है। राजनीति की और प्रशासन में इतना निकट संबंध है कि प्रशासन के उच्च स्तरों पर इन्हें अलग अलग रखना संभव भी नहीं है। प्रशासन के उच्च स्तरों पर राजनीतिज्ञ और प्रशासन एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। विज्ञानों के रूप में राजनीति और प्रशासन एक ही मूल विद्या है। उपवर्ग प्रतीत होते हैं कि वे सामाजिक विज्ञान के वृक्ष में निकलने वाली शाखा दो शाखाओं की तरह एक दूसरे के साथ मौलिक रूप से संबंध है। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन राजनीतिज्ञ की एक विशिष्ट शाखा है। ठीक इसी प्रकार किसी समय सीले तथा अन्य विद्वान राजनीति को इतिहास की शाखा माना है। वर्तमान में लोक प्रशासन का राजनीति के साथ संबंध, यानी अब हम संबंध पढ़ेंगे परिचय के बाद। वर्तमान में लोक प्रशासन और राजनीति में क्या संबंध है? तो पहला संबंध है प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ, यानी प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ होता है। जैसे आजकल नीति निर्धारण का कार्य अवश्य ही मंत्रियों द्वारा किया जाता है, परंतु बिना प्रशासनिक अधिकारियों के सहायता के वे ये कार्य संपन्न नहीं कर सकते। नीति निर्धारण करते समय राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी वर्ग या लोक प्रशासन को से परामर्श करते हैं। ये अधिकारी ही राजनीतिज्ञों के समक्ष आवश्यक सूचना, आंकड़े आदि रखते हैं, जिनके आधार पर ही राजनीतिज्ञ नीति निर्धारण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक प्रशासन तथा राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। यानी कहने का मतलब वर्तमान का लोक प्रशासन देखे तो राजनीति से भी ज्यादा लोक प्रशासन कार्य करता है, क्योंकि नीतियों का निर्माण तो राजनीति करता है, व्यवस्थापिका करती है, लेकिन जो उनको परामर्श वगैरह देने के लिए लोक प्रशासन करता है कार्य, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस प्रकार कार्य करेंगे तो जनता का ये हित के कार्य होंगे। इस प्रकार से संबंध में ये है कि लोक प्रशासन नीतियों को क्रियान्वित करता है। जो नीतियां राजनीति बनाता है, नेता बनाते हैं, वो क्रियान्वित करते हैं, लेकिन परामर्श वगैरह सब कार्य भी ज्यादातर लोक प्रशासन करते हैं। दूसरा संबंध बताया है उद्देश्यों की दृष्टि से संबंध। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के उद्देश्य एक समान है। जो भी राजनीतिक दल चुनाव जीत आता है या जाता है, वह जन आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः लोक प्रशासन का मुख्य कार्य सत्तारूढ़ दल की नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वित करना और सफल बनाना। कहने का मतलब है जो राजनीतिक दल जीत के आता है, चुनाव जीत के आता है और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए वो कार्य करता है, लेकिन लोक प्रशासन को सत्तारूढ़ दल जो कार्य सौंपता है उनको करना पड़ता है। जो निर्णय लेता है, जो जीते हुए जो नेता, उनको कार्य जो सत्तारूढ़ होने के बाद कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं, उनके बाद क्रियान्वित यानी कार्य करने का कार्य किसका होता है? लोक प्रशासन का, प्रशासन अधिकारियों का। तो ये जनता के हित के लिए कार्य करेगी। इस हिसाब से दूसरे में उद्देश्य की दृष्टि से संबंध, यानी दोनों का उद्देश्य एक ही है। राजनीतिज्ञ यानी जो नेता जीते हैं उनका भी उद्देश्य ये कि जनता के हित के लिए कार्य करे या जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, और प्रशासन का भी यही कार्य है कि जो राजनेता देंगे कार्य वो उनको
करना है। तीसरा है सफलता की दृष्टि से संबंध। प्रशासन और राजनीतिज्ञ दोनों ही अपनी अपनी सफलताओं के लिए एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। राजनीति के बिना प्रशासन और प्रशासन के बिना राजनीति अपूर्ण है। राजनीति की सफलता प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करती है और प्रशासन की सफलता स्थायी राजनीति तथा स्वरूप पद प्रदर्शन पर आधारित है। यानी सफलता की दृष्टि से दोनों का संबंध एक जैसा है। क्यों? क्योंकि जो जीते हुए नेता है उनको भी यही चाहिए कि जनता ने उनको चुना है उनके हित के कार्य करने के लिए, उनके लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने शासन व्यवस्था में वो ज्यादा से ज्यादा जनता के कल्याण के कार्य करने की कोशिश करता है। वैसे ही लोक प्रशासन वो भी अधिकारी भी जैसे ही नेता देते हैं कार्य उनको अच्छे से करने की कोशिश करता है कि वो सफल उस कार्य में सफल हो, ताकि शासन जो शासक करे वो खुश हो जाए और उनका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाए। इस प्रकार से दोनों में ये संबंध है कि लोक कल्याण कार्य को सफल बनाना, चाहे राजनेता हो चाहे लोक प्रशासन के अधिकारी। चौथा है राजनीतिज्ञों पर अत्यधिक भार। यानी राजनीतिज्ञ कौन? राजनेता। आजकल राजनीतिक यानी मंत्री अथवा विधायक आदि अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें प्रशासकीय नीति के लिए आवश्यक चिंतन मनन का समय ही नहीं मिल पाता। राजनीतिज्ञ कानून बनाने में भी रुचि नहीं लेते, इसलिए वे इस कार्य के लिए संबंध सरकारी विभागों प्रशासन की सहायता पर निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं। इस विभागों के प्रशासन की राजनीतिज्ञों द्वारा तथाकथित नीति निर्माण का कार्य संपन्न करते हैं। यानी नेताओं को 5 साल का मौका दिया जाता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा उनको इतना समय नहीं मिलता है कि क्या कार्य किया और क्या कार्य नहीं किया जाए। उनको लोगों के प्रचार के लिए, लोगों में अपनी इमेज जमाने के लिए, वो आगे भी वापस जीत कर आ सके, तो लोगों में प्रसिद्ध होने के लिए दूसरे कार्य भी उनके पास बहुत है। लेकिन इनके कार्यभार अधिक बढ़ने से क्या होता है, वो व्यस्त रहते हैं, वो इन कामों में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए क्योंकि वो 5 साल के लिए रहते हैं। लेकिन लोक प्रशासन ये कार्य बड़ी ही सफलतापूर्वक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तो 5 साल के कार्य नहीं, उनके तो स्थायी कार्यपालिका, वो तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे, तब तक कार्य कोई भी सरकार आए जाए उनको तो ये कार्य करना ही है। इसलिए वो बड़ी ही अच्छे से कार्य करेगी, क्योंकि उनको पता है कि वो राजनीतिज्ञ है, ये तो आज है और कल दूसरे आ जाएंगे, लेकिन कार्य तो उनको करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये दोनों में संबंध बताए गए हैं। चौथा पॉइंट, बाद में 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में विधि निर्माण में सहयोग। विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण करने में सहयोग। आज व्यवस्थापिका जिस विधेयकों को पारित करते हैं उसकी भी रूपरेखा लोक प्रशासन द्वारा तैयार की जाती है। यानी व्यवस्थापिका कानून बनाते हैं और कार्यपालिका उनको लागू करते हैं और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। इस प्रकार से ये बातें चलती रहती है। लेकिन कुछ बातें ये है कि विधि निर्माण में सहयोग, यानी कि व्यवस्थापिका का ये जो कानून बनाती है उसके निर्माण में इसका लोक प्रशासन का भी सहयोग लेते हैं। वो उनसे राय लेते हैं कि लोगों के कैसा कानून बनाया जाए, इसमें लोगों के हित भी शामिल हो जाए। इसलिए उनके संबंध अच्छे कहे जा सकते हैं, यानी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। छठा है स्थानीय प्रशासन में राजनीति तथा प्रशासन का घनिष्ठ संबंध। स्थानीय प्रशासन यानी जो गांव में सरपंच वगैरह, ये पंचायत समिति त्रिस्तरीय में बांटा है हमारे, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण में 73 के तहत संविधान तहत और 74वें में शहरी, ये अनुसूची 11 में ग्रामीण क्षेत्र की और 12वीं अनुसूची शहरी में।
तो स्थानीय प्रशासन में राजनीति का प्रशासन का घनिष्ठ संबंध। स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका आदि के क्षेत्र में राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ संबंध रहता है। क्यों? क्योंकि नीतियों का निर्माण करते हैं कौन? ये राजनीति की नीतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनको क्रियान्वयन कौन करेगा? लोक प्रशासन। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्या होगी वो लोक प्रशासन को कहेगी और लोक प्रशासन फिर आगे पहुंचाएगी कि ये हमारी समस्या है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के लिए भी दोनों में घनिष्ठ संबंध हो सकते हैं। किसके? प्रशासन के और नेताओं के, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य करेंगे। राज्यों में भी देखो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका और विधानसभा, ये जब बनाते हैं कानून तो फिर बाद में प्रशासन आईएएस के वहां वो कार्य सौंपते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। फिर क्रियान्वयन कौन करेगा? जो कलेक्टर है उनके नीचे वो कार्य सौंपेगा। जैसे पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो फिर उसके द्वारा टेंडर खोले जाएंगे कि कौन कौन ये बनाए और ये सब सेलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से स्थानीय प्रशासन में भी घनिष्ठ संबंध होता है। सातवां है परस्पर निर्भरता, यानी एक दूसरे पर निर्भर होना। मंत्री तथा प्रशासन दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मंत्रियों को अपनी नीति निर्माण के लिए समस्या या नीति निर्माण के लिए अनेक तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होती है। प्रशासन इन कार्यों में मंत्री की मदद करते हैं। यानी परस्पर दोनों की निर्भरता, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कौन? राजनीति के नेता और जो जीते हुए और लोक प्रशासन के अधिकारी। क्यों परस्पर? क्योंकि जो भी दोनों कार्य करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि व्यवस्थापिका नीतियों पर नीतियां बना रही है, तो फिर बाद में उनको वापस पूछेगी, सलाह लेगी। किससे? लोक प्रशासन से सलाह लेगी कि ये जनता के लिए हित के कार्य करेगी कि नहीं करेगी, या अच्छा कार्य होगा कि नहीं होगा। और लोक प्रशासन भी कार्य आंकड़े वगैरह बता के उनसे सलाह देते हैं कि ये होना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। और कुछ सलाह लेते भी हैं नेताओं से। अच्छी सलाह हो तो मान लेते हैं, नहीं हो तो दोनों आपस में एक दूसरे की सलाह मशवरा करके कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब राजनीति और लोक प्रशासन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। निर्भरता के बिना दोनों एक दूसरे के निर्भर नहीं रहे तो कार्य ढंग से नहीं होगा। आठवां लास्ट है अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के कारण परस्पर अधिक निर्भरता। अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में समस्या आ रही है, इसको समस्या का समाधान करने के लिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय समस्या के बढ़ने के साथ साथ ही मंत्रियों की निर्भरता लोक प्रशासन पर अधिक बढ़ती जा रही है। एक सुदृढ़ प्रशासन की सहायता से ही मंत्री अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद वगैरह बहुत सारी समस्या है, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय विश्व में पर्यावरण प्रदूषण वगैरह बहुत सारी समस्या उभर के सामने आ रही है। इसलिए वर्तमान में मंत्रियों की निर्भरता लोक प्रशासन पर हो गई, क्योंकि लोक प्रशासन सब आंकड़े देखते हैं कि क्या समस्या है, कैसे हल करनी चाहिए। इसलिए मंत्री किस पर निर्भर है? लोक प्रशासन के अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाने के लिए और उसके जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए मंत्री किस पर? लोक प्रशासन पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार से ये बात आई है। अब थोड़ा सा इसमें ये भी देख ले कि इतने संबंध होते हुए भी कुछ इतने संबंध देखते हुए भी कुछ उसमें अंतर है। राजनीतिक और प्रशासन में कुछ अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि चुनाव का आधार जनप्रियता, यानी राजनीतिज्ञ और प्रशासन, इसमें ये तो राजनीतिज्ञ क्या होते हैं? चुनाव का आधार जनप्रियता,
यानी जनता का प्रिय होता है। और ये नियुक्ति का आधार विशिष्ट ज्ञान तकनीकी। इनकी नियुक्ति एग्जाम के हिसाब से होती है, जो एग्जाम में पास होगा, इंटरव्यू देगा, तब जाके वो लोक प्रशासन का अधिकारी होगा। तो इनका जनता से कोई लेना देना नहीं होगा, वो जनप्रिय नहीं होता, उनका ज्ञान और विशिष्ट ज्ञानी होता है और तकनीकी क्षेत्र में। दूसरा है अतकनीकी। राजनीतिज्ञ अतकनीकी होता है क्योंकि तकनीकी ज्ञान उनको अतकनीकी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है और ये तकनीकी होता है, ये तकनीकी होता है, उनको ज्ञान सारा होता है। राजनीतिज्ञ अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं, क्योंकि ये तो 5 साल के बाद या बीच में भंग हो सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं। जनता से अधिक संपर्क। राजनीतिज्ञ का जनता से अधिक संपर्क होता है, जबकि इनका जनता से कोई संपर्क नहीं होता, क्योंकि राजनेता जो भी कहेंगे वो कार्य करने पड़ते हैं। कानून बनवाने में अधिक साझेदारी। कौन? राजनीति की कानून बनाने में अधिक साझेदारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं और ये कानून को क्रियान्वित करने में अधिक योगदान देते हैं। यानी कानून बनाने के बाद वो के कार्य उनके करते हैं, जो कानून को लागू कार्यपालिका करते हैं और क्रियान्वित ये उसका कार्य करते हैं। आगे अधिकतम नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। ये नीतियों का निर्धारण करते हैं राजनेता, लेकिन ये नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। जो नीतियां बनाई जाती है वो कार्य को पूरा करते हैं। राजनीतिज्ञ अधिकतम निर्णय करते हैं, ये निर्णय करते हैं सिर्फ, और ये अधिकतम परामर्श देते हैं। प्रशासन अधिकतर परामर्श देते हैं। राजनीतिज्ञ समन्वय बनाए रखने का काम करते हैं, क्योंकि उनको कार्य करना है जनता के लिए, तो वो समन्वय बना के रखते हैं। अगर कोई नेता, किसी ने कोई क्रांति या फिर बाद में आवाज उठाने की कोशिश की तो फिर बाद में आपस में झगड़ने लगे तो उनकी सरकार गिर सकती है। और लेकिन ये वास्तविक कार्य करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्थायी रूप से कार्य करते हैं। वो सरकार में भर्ती अपने एग्जाम के थ्रू आएंगे। और एक अंतर और लास्ट है, लोकमत से प्रभावित होते हैं। कौन? राजनीतिज्ञ। नेता लोगों के वोटों से प्रभावित होते हैं। जितने वोट ज्यादा वोटों से जीतेंगे वो नेता भावी नेता कहलाया जाएगा। लेकिन प्रशासन अध्ययन एवं अनुसंधान द्वारा प्राप्त तकनीकी आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। यानी अनुसंधान, जो भी खोज करके उनको प्राप्त तकनीकी आंकड़े दिए जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं कि वहां क्या बजट दिया है, अब हमें ऐसा करना है, अब मैं राजनेता ने बहुत ही अच्छा बजट दिया, अब हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो वो अनुसंधान तकनीकी आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। आंकड़ा वो देते, आगे से निर्माण करते हैं, फिर बाद में आंकड़ा बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर बजट दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रभावित होते हैं। तो आज इसके लिए इतना ही बच्चों। राजनीति और प्रशासन के बात हमने कही है। पहले हमने राजनीति और प्रशासन के संबंध के बारे में पढ़ा, फिर हमने 8 संबंध बताए, फिर हमने राजनीति और प्रशासन के अंतर में पढ़ा। कल हम अलग अलग बात पढ़ेंगे कि राजनीतिक और प्रशासन में परंपरागत दृष्टिकोण से क्या है और आधुनिक दृष्टि से क्या फायदा है। दोनों के संबंध, परंपरा, पहले परंपरा के अनुसार कैसा था और आधुनिक में कैसा है।